अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खुश हूँ और मज़े में हूँ। तो आज मंडे का दिन था तो मेरा ब्लॉग अब शुरू हुआ है। टाइम अब मैंने देखा नहीं क्या हो रहा था। मैंने सारा घर क्लीन कर लिया था पूरी। देखे बाहर से भी मैंने फर्श वगैरह धोया है, क्योंकि आपको पता है एक दिन भी घर से चले जाओ ना तो मट्टी मट्टी हो जाती है। अभी किचन थोड़ा बहुत क्लीन करना रह गया है। बर्तन वगैरह मैंने वॉश कर लिए थे, इतने नहीं थे, सिर्फ चाय के थे। और ये कपड़े बैग से निकाले थे। और ये जो है ये मेरा क्यूटी सा भालू है, मेरा नहीं मुंतहा का। तो इसको मैंने इसलिए दुपट्टे से कवर किया हुआ है। इसकी जो थैली है ना वो फट गई। हर दफ़ा बाज़ार जाती हूँ पर इसकी थैली लाना भूल जाती हूँ, और ऐसे रखती हूँ ना तो लाइट कलर है, आपको पता है कि मिट्टी बहुत आती है, तो फिर इसको वॉश करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो मैं इसको फिर ढक के रख देती हूँ। और ये आपको पता है हम लोग गए थे तो सारा मेकअप वगैरह इसमें था बैग में। अब मैं सारा निकाल के इसको जगह पर रखूँगी। और हाँ, रख तो हम खुशी में जल्दी जल्दी पैकिंग कर लेते, लेकिन जब अनपैकिंग का टाइम आता है ना तो हम लोग फिर बड़ा मुश्किल होता है जगह पे चीज़ें रखना। फिर ये होता है कि हम कहते हैं चलें सारी सफाई कर लेते हैं फिर ही रखेंगे। क्लीनिंग भी हो जाती है इस तरीके से। और ये मोहम्मद की टक टक है, ये जब भी जाता है लेकर जाता है, क्योंकि इसकी कज़नों के पास भी है। तो बस ये तीनों चारों मिलके बहुत शोर मचाते हैं। तभी मैं सारी चीज़ें एक एक करके जगह पर रखती। मैं आपको बता रही थी ये टूट गया, पता नहीं कैसे टूट गया, ये बंद ही नहीं हो रहा था। चलो कोई बात नहीं। अब हम इसको सारी चीज़ों को सेट करने के बाद, सफाई करने के बाद, मैं अब सुकून से पी रही थी चाय। मतलब सफाई के बाद वाली। अभी 10 साढ़े 10 का ही टाइम होगा। तो पूरे घर का काम माशाल्लाह माशाल्लाह से हो गया था। घर चमचमा रहा था तो मैंने कहा थोड़ा सा रेस्ट कर लिया जाए। उसके बाद मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया। ये है शाम के टाइम मैंने दाल और अंडे बना लिए थे बस। फिर ये नेक्स्ट डे आ गया था, क्योंकि मूड नहीं हो रहा था कुछ बनाने का, ब्लॉग्स बनाने का। खाना बनाने का नहीं, ब्लॉग्स बनाने का मूड नहीं था। बस मैंने वहीं पे डन कर लिया था। फिर ये नेक्स्ट डे का है, मतलब मंगल का, मंगल वाले दिन का है। तो बच्चों के लंच बॉक्स के लिए मैं सैंडविच बना रही थी और समझ में ही नहीं आ रहा था क्या करूं। आज गैस ने भी इतना तंग करा था कि गैस ही नहीं आ रहा था। शुक्र है कि अंडे मैंने रात को ही बॉईल करके रख लिए थे जब दाल में डाले थे। तो बस जल्दी जल्दी रहने का सैंडविच बना लेती हूँ ताकि बच्चे तो कुछ लेकर जाएं। अब ज़ाहिर है भूखा तो रहा नहीं जाता ना। नाश्ता भी मुंतहा नहीं करती। मोहम्मद अहमद फिर भी माशाल्लाह से नाश्ता करे भी ना वो हिलते नहीं, और मुंतहा कहती है मेरा नाश्ता करके तबीयत ख़राब होती है। और मेरा भी यही है, नाश्ता कर लो तो वैसे दिल नहीं चाहता, हाँ कभी अगर कर लो तो तबीयत ख़राब होना शुरू हो जाती है। तो मैं आपको दिखा रही थी कि गैस देखें आ ही नहीं रहा है। कितनी देर से खोला हुआ है, शायद आ जाए, लेकिन नहीं भाई अभी तो ठंड नहीं आई। अगर ठंड आ जाती तो क्या होगा। अभी तो इतनी शदीद दोबारा गर्मी हो गई है, लेकिन गैस कह रहा है कि मैंने आना ही नहीं है। 6:45 का टाइम है और गैस बिल्कुल भी नहीं है। तो कितनी परेशानी होती है ना। और सर्दियों में तो मैंने कहा पता नहीं क्या हाल होगा। शाम में भी आप देखें हमारा 7 बजे, 7 साढ़े 7 चला जाता है। अगर ज़्यादा हुआ 9 बजे तो बिल्कुल ही नहीं होता। तो इसलिए आजकल मैं खाना भी शाम का जल्दी बना रही हूँ। तो फिर मैंने बच्चों के सैंडविच ऐसे कर दिए थे कि ज़्यादा बच्चों को मसला ना हो। मैं बन वाइट बना देती हूँ कि इजीली खा लेते हैं बच्चे। मोहम्मद अहमद आपको नज़र आया होगा, शायद वो नाश्ता कर रहा हो। फिर मैंने पानी की बोतलें वगैरह भरी, बच्चों को भेजा। फिर अभी कमरे की हालत, बाहर की हालत आप देख सकते हो। और मिट्टी देखें, आपको मैं दिखाती हूँ अगर नज़र आई तो। बहुत उड़ रही है, वैसे तो हवा नहीं है लेकिन मिट्टी पता नहीं भाई कहाँ से आ जाती है। और किचन मैंने क्लीन कर लिया था। बर्तन इतने कुछ ज़्यादा नहीं थे तो मैंने धो लिए थे, सब हो गया था, समेट लिया। अब मुंतहा का कमरा भी कुछ इस तरह से बिखरा हुआ है, वो भी करते हैं। और चुटकियों में, लेकिन चुटकियों में होता नहीं है भाई, बहुत मेहनत होती है। तो बस फिर हम कमरे से स्टार्ट करती हूँ मैं हमेशा, कभी अपना कमरा कभी मुंतहा का। तो मैं डस्टिंग करते हुए मैं आपको ये दिखा रही थी, मैंने ये शीट चिपकाई थी इस पर गोल्डन कलर की, लेकिन ये मुझे तो बेकार लगी। पता है इस पर कंगा लग गया, या कंगा भी लग जाए या ना पिन भी लग जाए तो ये वहीं से उतर रही है।
वो तो खैर उतरेगी, लेकिन अगर ये उतर गई ना तो अब ये पूरी उतरती चली जाएगी और पूरी बेकार हो जाएगी। अब सोच रही हूँ इस पर क्या करूँ मैं दोबारा, क्योंकि इस पे शीशे लगे हुए थे ना, तो मैंने ये चिपका दी थी ब्लैक कलर के। डार्क ब्राउन थे तो मट्टी बहुत जल्दी वाज़ेह होती थी, और गोल्डन मुझे अच्छी लगी कि रोशन रोशन लगता था, तो मैंने ये चिपका तो ली। लेकिन 3-4 महीने से ज़्यादा हो गई, पैसे वसूल हो गए, लेकिन आप इसका कुछ करते हैं, सोचूंगी फिर बताऊंगी क्या करते हैं। तो ये बैग से कपड़े निकल गए थे, जो मैले थे मैंने मेलों में डाले, जो धुले हुए थे वो मैंने अलमारियों में रखे बच्चों के, अपने भी, और कुछ हाथ से धोने वाले थे वो धोए, क्योंकि आपको पता है पसीनों की आ जाती है, तो मैं तो ऐसे नहीं रखती जब तक उसको वॉश ना कर लूँ। और ये मैं आपको दिखा रही थी कि मुझे इसलिए बहुत मुश्किल हो रही है। मेरी रिंग लाइट तो सही है, लेकिन जो ये स्टैंड है ना, ये टूट गया, पता नहीं कैसे टूट गया। एक दफ़ा 2 दफ़ा तो मेरा मोबाइल भी इसमें से गिर गया था, इसलिए मैंने ना अभी इसको पैक करके रख दिया कि अल्लाह मालिक के ऐसे ही बनाते हैं, जैसी भी बनती है फिर इसको सही करवाऊँगी। तो मैं स्कूल से आने से पहले मोहम्मद की मुंतहा के कपड़े निकाल देती हूँ। मुंतहा तो फिर माशाल्लाह अपने खुद निकाल लेते हैं, और मोहम्मद जब निकालते हैं तो अलमारी का हाल से बेहाल कर देते हैं। तो मैंने फिर उसके कपड़े निकाल के रख दिए थे ताकि आए तो उनको मसला ना हो। गर्मी भी ज़ाहिर है बहुत है, तो नहा के फ़ौरन पहन लेंगे। मुंतहा की कुछ टेबल सेट कर रही थी मैं। ये देखें आप, अभी मैंने डस्टिंग की है, तकरीबन 1-1.5 घंटा हुआ, लेकिन ये मिट्टी देखें आप, ये हाथ फेरूंगी, ये देखें, तो मैं बहुत मिट्टी आती है। 1 से 2 दफ़ा तो मुझे पोछा लगाना पड़ता है, और डस्टिंग तो मतलब होती ही है। बहुत मिट्टी आती है, और ब्लैक कलर पे तो आपको पता है जल्दी वाज़ेह होती है। तो बस मैं आपको फिर ये खिलौने दिखाने लग गई थी अपनी बेटी के, अपनी शहज़ादी के, सारे माशाल्लाह माशाल्लाह से मेरी बेटी के खिलौने फर्स्ट बर्थडे के। और तो खैर बहुत आए खिलौने, मोहम्मद ने बहुत तोड़े बर्बाद किए, लेकिन ये मुंतहा के फर्स्ट बर्थडे के। और ये ना, ये देखें, इसकी फूफो ने दिए थे, और ये सब फर्स्ट बर्थडे में मतलब खिलौने आए हुए थे, सब ने दिए, लेकिन मैं इनको निकालने नहीं देती। मुंतहा ने बहुत संभाल के रखे। कुछ इसमें से मोहम्मद अहमद ने कर दिए, एक पूरा कर दिया है, लेकिन अब मैं नहीं देती कि भाई उसके रहने दें आप। ये एक तरह से निशानी होती है, यादगार होती है कि बड़ों के वो देखे। और मोहम्मद के तो आपको इसमें नज़र आएंगी गाड़ियाँ, लेकिन वो भी आधे से ज़्यादा तोड़ दिए। खेलने वाले मैंने अलग रखे थे, और विदाउट खेलने वाले अलग थे। तो अब ये शाम का टाइम है, आजकल मैं जल्दी खाना बना रही हूँ, जैसे आपको मैंने सुबह बताया था गैस बहुत मसला करता है। 4 बज रहे हैं और मैं शाम का खाना बना रही हूँ। कहाँ मैं 7 बजे बनाती थी। तो मैंने जल्दी से खाना भी बना लिया, और देखिए माशाल्लाह घर भी क्लीन हो गया। दोबारा मैंने पोछा लगाया शाम में उठ के। मैं मुझे ना पाँव में कुछ होता है, मट्टी होती है ना, तो मैंने पोछा वोछा लगाया। अब बच्चों को होमवर्क करवाऊँगी, और खाना भी बन गया। और अब हम पियेंगे चाय। चाय के बगैर मेरा गुजारा नहीं है भाई, पता नहीं लोग कैसे रह लेते हैं चाय के बगैर, पर मैं नहीं रह सकती, मुझे चाय चाहिए। अभी पीऊँगी ना, फिर एक बार और पी लूँगी, पर मुझे चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि थकन थकन सी हो रही है। तो बस अभी हम पियेंगे चाय। चाय पीने के बाद फिर हम उसके साथ कुछ खाते हैं। मैंने मोहम्मद से पापड़ मंगवाया, अगर ला दिए तो ठीक है, नहीं तो फिर खाली चाय पी लेंगे। और चाय में हम डालेंगे पत्ती, चीनी। आपको चाय की रेसिपी देती हूँ। चाय में हम डालेंगे थोड़ी सी पत्ती, ज़्यादा कड़वी चाय मुझसे पी नहीं जाती, तो इसलिए मैं थोड़ी सी पत्ती डालती हूँ। और अगर कभी कड़वी हो जाए तो मुझसे चाय नहीं पी जाती। बहुत से लोग पीते हैं तेज़ पत्ती, पर मेरे से नहीं पी जाती। फिर हम थोड़ी ही सी चीनी डालेंगे इसमें, और इसको धमाधम पकने देंगे। ठीक है, जब ये पक जाएगी तो इसमें दूध डाल के उबाल देंगे, और फिर गट 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 पी जाएंगे। कहेंगे क्या मस्ती आ रही है। तो बस ऐसे ही होता है। और ये है लहसुन अदरक, अभी इसको भी पीसते हैं। सालन बन चुका था, बच्चों के पास बैठ के मैं ये ला खा रही थी। मोहम्मद अहमद ने ला दिए थे, बहुत अच्छे लगे थे। मेरी बहन लाई थी एक दिन पहले ना, तो मुझे इसका टेस्ट अच्छा लगा था। ये मक्खन और चीज़ का है, तो बहुत मज़े के थे, लाइट लाइट से। और इनको देखें थक कर आके लेट गए। अपनी चीज़ खा ली, पर मस्ती बहुत है। ये नूर फातिमा है, नूर फातिमा के आज इंजेक्शन लगा था, तो आज देखें आप कैसी मदहोश है ये। इसके लिए दुआ करिएगा। इसको बुखार बहुत तेज़ हो रहा था, और दोनों रानी इसकी
सूजी हुई थी, आप देख सकते हैं, वरना माशाल्लाह उठी हुई मिलती है ये। तो आप कहेंगे ये लोग कहाँ से आ गए। तो मैं थोड़ी देर के लिए, काम था मुझे, मैं गई थी, बस ज़्यादा नहीं बैठी थी, थोड़ी देर के लिए चली गई थी। अचानक से हस्बैंड आए थे, तो फिर रास्ते में हम लोगों ने आइसक्रीम खाई, आइसक्रीम को इंजॉय करा। बच्चों से पूछा था तो बच्चों ने कहा जी खानी है, तो बस अलग अलग फ्लेवर की थी। मेरी थी क्रंच, इनके बाबा की पिस्ता, मुनतहा ने चॉकलेट वनीला ली थी, और ये कराची आइसक्रीम है। और कराची आइसक्रीम तो मुझे वैसे ही बहुत पसंद है, अच्छी होती है, मतलब इतनी हैवी नहीं होती, अच्छी होती है कराची वालों की। तो इसको एंजॉय करा। उसके बाद हमें नज़र आए मुरमुरे, जो कि सर्दियों की सौगात होती है ना, मुरमुरे, मूंगफली, काले बीज। वो ठेला खड़ा हुआ था, मैंने कहा गर्मी इतनी है पर ये ठेला खड़ा हुआ है, तो चलो आइसक्रीम खाने के बाद हम वहाँ से लेते हैं मुरमुरे के लड्डू, क्योंकि मुझे मुरमुरे के लड्डू बहुत पसंद है। और ये स्प्रिंकल लेकर आया था अंकल से कि अंकल स्प्रिंकल डाल दें, ख़त्म हो गए, फिर डाल के खा रहे थे। तो ये देखिए सारी सर्दियों की सौगात आ गई, काले बीज और ये लड्डू बेसन के। और फिर हम लोगों ने ये लिए, फिर इसको हम घर ला के खाया, लाइट गई हुई थी, इंजॉय करा। और आप लोग भी हमारे साथ एंजॉय करें और दुआओं में याद रखें। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, कमेंट्स करिएगा, शेयर करिएगा, ठीक है, आप लोग बिल्कुल करिएगा, मैं नाराज़ नहीं होंगी। और बस दुआओं में हमेशा हम लोगों को याद रखें। नूर फातिमा के लिए भी दुआ करिएगा कि उसका बुखार उतर जाए, और सबके लिए दुआ करिएगा जो जो बीमार है। बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए।